अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, वेलकम करते हैं आपको अरब 5 न्यूज़ चैनल पर। उम्मीद करता हूं तमाम नाजरीन खैरियत व आफियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की सऊदी अरेबिया की ताज़ा तरीन ख़बरों की जानिब, लेकिन इससे पहले सऊदी अरेबिया की तमाम वीज़ा बीट्स और ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करके आल के ऊपर क्लिक कर दें। आज 18 मई 2021 है और सऊदी अरब में कोरोना के नए मरीजों की तादाद 886 है। सेहजाब होने वाले 1127 और अमवात 12 हैं। मंतकाल रियाज में 281, मक्का मुकरमा में 250, मंतका शर्किया में 97, मदीना मुनव्वरा में 63, असीर में 51, जजान में 46, कसीम में 38, नजरान में 15, बाहा में 12, तबूक में 10, हदूद शुमालिया में 10, हायल में 9 और मंतका जौफ में 4। टोटल मरीज़ अब तक 4,33,980 हो चुके हैं और 4,18,914 सेहजाब, जबकि 7,174 अमवात। अब बढ़ते हैं आज की पहली खबर की जानिब। सफरी शराइत पूरी ना करने वालों को एयरपोर्ट से वापस भेजेंगे। सऊदी वजारत दाखिला के तर्जमान तलाल अशूब ने कहा है कि सफरी पाबंदियां उठाए जाने पर जो लोग सफ़र की शराइत पूरी नहीं करेंगे इन्हें एयरपोर्ट्स, बंदरगाह या सरहदी चौकी से वापस कर दिया जाएगा। अल अखबार 24 के मुताबिक तर्जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों या सरहदी चौकियों से सफ़र करने वालों के लिए सफरी शराइत पूरी करना लाजमी और इसका इत्मीनान मुतल्लिका इदारों के ताउन से डिजिटल टेक्नोलॉजी से किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि महकमा पासपोर्ट ने सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की इमिग्रेशन कार्रवाई के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। रात 1 बजे से सफरी पाबंदी खत्म होने के बाद वैक्सीन लगवाने वाले मुसाफिरों का रिकॉर्ड देखने के लिए तोकलना ऐप से मदद ली जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस वक्त किसी भी सऊदी शहरी को मुल्क से खलीज के किसी भी मुल्क को शनाख्ती कार्ड से सफर करने की इजाजत नहीं है। खलीजी ममालिक के शहरियों पर भी ये पाबंदी आयद है। ये पाबंदी वबा फैलने के बाद लगाई गई थी। हालात मामूल पर आने के बाद पाबंदी उठा ली जाएगी। सऊदी अरब बैनुल-अक़वामी सफ़र में मुसाफिरों के लिए शराइत का ऐलान। पासपोर्ट डायरेक्टरेट का कहना है कि सऊदी अरब के बर्री, बहरी और फ़िज़ाई रूट्स के लिए मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ़्त की खातिर तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक पासपोर्ट डायरेक्टरेट ने एक बयान में बैनुल-अक़वामी सफ़र के मौके पर मुसाफिरों के लिए शराइत का ऐलान किया है। इन शराइत में मुसाफिरों के लिए कोविड-19 की पहली 2 खुराक लेने की शर्त लाजमी करार दी गई है। ताहम अगर जिस शख्स ने सफ़र से 14 दिन कबल कोरोना की खुराक ली हो उसे भी सफ़र की इजाज़त दी जा सकती है। कोरोना वबा का शिकार होने के बाद सेहजाब होने वाले ऐसे अफराद जो 6 माह कबल वबा का शिकार हुए सफ़र कर सकते हैं। 18 साल से कम उम्र के अफराद को सऊदी अरब के मरकज़ी बैंक सामा की तरफ से जारी करदा इंश्योरेंस सबूत पेश करना होगा। अरबी और अंग्रेज़ी ज़बान में नई सफरी गाइड बुक जारी। सऊदी अरब में महकमे शहरी आबादी के तर्जमान इब्राहिम अल रोसा ने कहा है कि सफरी पाबंदियां हटाए जाने पर 2 ज़बानों में नई सफरी गाइड बुक जारी की गई है। ये अरबी और अंग्रेज़ी में है। तर्जमान ने कहा है कि नई गाइड बुक कोरोना SOPs पर मुश्तमिल है। इसमें मुसाफिरों को सऊदी एयरपोर्ट्स पर पहुँचने और सफ़र करने से मुतालिक ज़रूरी हिदायत और सफरी ज़वाबित से भी आगाह किया गया है। दूसरी जानिब सऊदी इदारा सेहत आमा ने कहा है कि बैरून मुल्क से सऊदी अरब आने वाले इन मुकीम गैर मुल्कियों और ज़ायरीन पर हेल्थ आइसोलेशन लागू नहीं होगी। जो सऊदी अरब में मंजूर शुदा वैक्सीन में से कोई एक वैक्सीन ले चुके हैं और 14 दिन गुजर चुके हैं। इदारा सेहत आमा का कहना है कि कोरोना टेस्ट सऊदी अरब के लिए रवाना होने से 72 घंटे के अंदर लिया गया हो। ये शर्त 18 बरस से ज़्यादा अफराद पर लागू होगी। इस पर अमल दरामद 20 मई से किया जाएगा। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी इदारा सेहत आमा ने बयान में कहा है कि अगर सऊदी अरब पहुंचने वाले गैर मुल्की जिन्होंने मंजूर शुदा वैक्सीन की खुराकें ना ली हों तो इदारा जाती हेल्थ आइसोलेशन की शर्त नाफिज की जाएगी। याद रहे कि सऊदी वजारत दाखिला इस हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुकी है।